हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल में 25 का आईबीएस का पेपर हो गया और इस पेपर के एनालिसिस की बात करें तो ये इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और हालांकि पिछला बार जो नवंबर 24 का एग्जाम हुआ था उससे तो इजी हैं, तो मैं आज आप लोगों के पास लेके आया हूँ इसकी 5 केस स्टडी है, उसके एमसीक्यू के सॉल्यूशंस, और आप इससे मैच कर सकते हैं क्योंकि आपको 40 मार्क्स की एमसीक्यू तो कम से कम करनी है। तो इसमें जैसे पहली केस स्टडी है जिसमें लाइफ एजुकेशन लिमिटेड वगैरह का जो दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। लाइफ एजुकेशन लिमिटेड और ये आपका P&L स्टेटमेंट सब दे रखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 1A की बात करें, 1 की, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। जैसे विच ऑफ द बिजनेस मॉडल जो है लाइफ एजुकेशन बाय वे ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम, इसमें आंसर सी है प्रीमियम यानी सी। इसका जो 2 पूछ रहा है ये ऑडिट का है कि ऑडिटर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी है, यस ऑडिटर कैन इश्यू न्यू ऑडिट रिपोर्ट। इसका 1-3 है जो जीएसटी का क्वेश्चन है, आईडीटी का बेसिकली, इसका आंसर है सी, यानी क्वेश्चन है वेदर स्पेशल ऑडिट का है जीएसटी वाला, आंसर सी है। 1-4 है, इसमें ये आपका इसोप पे टैक्स की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर है बी है, टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन ₹80 लाख। 1-5 है, ये आपका एफआर का है, इसमें देखो सोर्स भी लिखा हुआ है, तो इसमें है 1.5 का बी है कि इम्पेयरमेंट लॉस पूरी 1 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे। और इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव है। और अगला जो केस स्टडी 2 है जिसमें बता रहा है एमबी मोटर लिमिटेड वाली केस स्टडी है। इस केस स्टडी में अपन बात करते हैं एमसीक्यू 2 का 1-1, ये यानी सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, और इसमें जो करेक्ट आंसर है 1 का है, 2-1 का है सी। और ये अकाउंटिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ वारंटी का है, इंडेक्स का क्वेश्चन है, यानी एफआर का क्वेश्चन है 2-2। और इस 2-2 में हम बात करेंगे तो इसका बी आंसर सही है, इसका 2 और 3 पॉइंट है, ये सही है। और 2-3 है, ये 2-3 जो है ये कंपनीज एक्ट का है, और इसका आंसर है सी है 1, 2 एंड 4। 2-4 है, ये सीजीएसटी का क्वेश्चन है, 2-4 का आंसर है ए। 2-5 है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईडीटी का है, और इसमें 2-5 के जो ये अपने को पॉइंट दे रखे हैं इसमें से ए सही है, यानी 1, 2 एंड 3। और इसके बाद केस स्टडी 3 है, आप देखोगे तो दे रखा है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केस स्टडी है। इसमें 3-1 है, इसमें पहला कह रहा है कि प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन डीटी का क्वेश्चन है ये। इसका 3-1 का आंसर ए है, 2,09,25,000। 3-2 है, ये आपका एफआर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर ए है। देखो इसमें थोड़ा सा लगता है कि साहब ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो है, ये इसमें बेसिकली क्या है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जमाने के लिए बाउंड है, प्लस साथ में ये जो रिटर्न की भी गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। और आप देखोगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन प्लान ये बोलता है कि कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड है, लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं। उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर वो जो कंट्रीब्यूशन पे रिटर्न की गारंटी देता है तो भी ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान निकलाता है, इसलिए उस एक्सेप्शन की वजह से इसका आंसर ए है, यानी दिस इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। 3 जो क्वेश्चन है, 3 जो है इसका ये है आपका आंसर डी है, ऑडिटर का है, ये ऑडिट का।
3-4 जो है वो आपका जो लोका है, 3-4 इसका आंसर सी है, और 3-5 जो है इसका आंसर भी है सी। तो ये 3 केस स्टडीज हो गई। चौथी केस स्टडी आपको दे रखा है लेटेस्ट फैशंस लिमिटेड चेन्नई। लेटेस्ट फैशन लिमिटेड चेन्नई की जो केस स्टडी है, उस केस स्टडी में अपन आगे देखते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है वेदर द सेगमेंट रिपोर्टिंग, यानी इंडेक्स का क्वेश्चन है ये, एफआर का। इसमें ये डी आंसर है, क्योंकि इसमें टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल 8000 का है। तो एक क्लोज ये भी है कि 75% की रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए, अलग से सेपरेट रिपोर्टिंग तो 6000 होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अलग सेगमेंट की तो 5700 की रिपोर्टिंग हुई है। इसका मतलब है कि एक तो 6000 की रिपोर्टिंग भी करनी है, इसके अलावा इंडिविजुअल कस्टमर के किसी 800 के तो वो भी आप उसकी भी करनी चाहिए। तो इसका आंसर डी है। 4-2 में है तो ये आपका शेयर वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। तो D1/K-G। अब आप डिविडेंड की बात करते हो तो 150 का जो आपका प्राइस है, बुक वैल्यू है, उसका 15% रिटर्न आएगी 22.5, और 60% रिटेंशन रेशियो तो 40% डिविडेंड हो जाएगा 9 रुपीज़ का। ग्रोथ हो जाएगा रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 0.6 × 0.15 9% हो जाएगा। तो फिर अपन करेंगे D1/K-G। तो 9 डिवाइड बाई 18% आपका क्या हुआ है, 9% जी है, तो 9 डिवाइड बाई 9% 100 रुपये का वैल्यू आ जाएगा, यानी आंसर सी। और ये 4.3 है, ये आपका DT का है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 4.3 का बी आंसर सही है। 4.4 जो है उसमें ये ए आंसर सही है कि रोहित परमिटेड नहीं है प्रीमियम पे करने के लिए। और ये 4.5 है, ये साइबर अटैक का है, कंट्रोल प्रोसीजर का है, ऑडिट का, तो ये आंसर इसका सी है। अब लास्ट क्वेश्चन जो अपना है 5.5 केस स्टडीज, और इस 5.5 केस स्टडीज में आप देखोगे तो इधर का सर्जिकल इक्विपमेंट वाली केस स्टडी है। ये सर्जिकल इक्विपमेंट की केस स्टडी है। इसमें आप 5.1 जो ये है कॉस्टिंग का है, ये आपका पहले का 5.1 का डी है। 5.2 है, ये आपका AFM का है। तो यहाँ पे FM की बात करें तो देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो को मेंटेन करना है। तो कंबाइंड के बाद में कंबाइंड अर्निंग हो जाएगी 43.5 लाख, टैक्स चला जाएगा 25% तो 32.625, और इसका प्राइस अर्निंग 14 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 456.75 होगा। यहाँ पे 456.96 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नियरेस्ट है, तो इसी को आंसर लेके चलोगे आप। डी को 5.3 है, इसमें आंसर है सी, यानी टैक्स का क्वेश्चन है ये DT का। 5.4 है, तो 5.4 में आपका ये आंसर डी है। और क्योंकि लोन जो है ये आपका कंडीशन पूरी नहीं करी, इसलिए करंट बन जाता है, तो उसको करंट दिखाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के साथ में। और 5.5 है, ये असेट सेल करने का है, तो इसका आंसर सी है, यानी ओनली थर्ड इज करेक्ट, यानी इसका P&L में जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो ये आपका केस आपका जो MCQ सॉल्यूशन है, बाकी अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो आप इसके बेसिस पे मैच कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।